हेलो गाइस, वेलकम टू पीसीएस डेली। ये हमारे बीपीएससी बायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का तीसरा पार्ट है। इसमें हम 25 मिनट में 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मेल्स जीन कॉन्स्टिट्यूएंट इज, कि मेल के जीन का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर है एक्स वाई। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में 23 पेयर होते हैं क्रोमोजोम के। ठीक है, जिसमें जो फीमेल होती है उसके एक्स एक्स होते हैं और मेल के वाई वाई होते हैं। जो मेल चाइल्ड, अगर कोई मेल चाइल्ड का बर्थ होता है तो उसमें मदर से आता है एक्स क्रोमोजोम और फीमेल मतलब फादर से आता है वाई क्रोमोजोम। तो इस तरीके से मेल चाइल्ड के एक्स वाई क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेन फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन इज, जो फैक्ट जो इवोल्यूशन है उसका मेन फैक्टर क्या है। ठीक है, तो उसका मेन फैक्टर है नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, इसका आंसर है नेचुरल सिलेक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। तो जो हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, उनके मेल और फीमेल जो है ना कैरेक्टर्स वो एक ही बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। हर्माफ्रोडाइट करेक्ट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके मेल फीमेल जो हैं ऑर्गेनिज्म एक ही बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो लीच है, टेपवॉर्म है, हाइड्रा है, ठीक है, तो हाइड्रा तो नहीं लेकिन लीचेस और टेपवॉर्म, लीच और टेपवॉर्म ये दो के दोनों ही क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑर्गेनिज्म डज स्पोर फॉर्मेशन अकर एज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो किस ऑर्गेनिज्म में स्पोर फॉर्मेशन अकर करता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के तौर पे। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो जो फंजाई है वो भी स्पोर फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और क्या कहते हैं कि फंजाई के अलावा जो फर्न है वो भी स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है इसका मोर देन वन ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, और एल्गी में भी ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो इसके मोर देन वन ऑप्शन सही है, इसीलिए जो बीपीएससी कमीशन है उसने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। ठीक है, तो फंजाई, एल्गी और फन तीनों ही स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म जो कैपेबल है ऑटोनोमस ग्रोथ के और रिप्रोडक्शन के, वो कौन क्या है। तो इसका हमारा आंसर है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें, और ये सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया। ठीक है, तो इसका आंसर है ली वैन हुक। ठीक है, उनका पूरा नाम है एंटोनी वैन लीवेन हुक। एंटोनी वैन ली, इस तरीके से इधर चेंज कर देते हैं इसको, लियो वैन हॉक, एंटोनी वैन लीवेन हॉक इन 1676, 1676 में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि द रीजन ऑफ लार्ज स्केल डाइवर्सिटी अमोंग ऑर्गेनिज्म इज। तो जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें इतनी बड़ी डाइवर्सिटी कहाँ से आई। ठीक है, तो उसका रीजन है अडॉप्टेशन। अडॉप्टेशन का मतलब होता है कि जो आपका एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप अपने बिहेवियर में चेंज कर लो। ठीक है, बिहेवियरल चेंज जो है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कर लो, उसे अडॉप्टेशन कहते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च, सिप्रस आर फेमस टिम्बर yielding plants of which several also occur widely in hilly region of India. All these belongs to, तो ये किस टाइप के प्लांट हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है जिम्नोस्पर्म। ये जो सारे पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार हैं ये सारे कैसे हैं, जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म है, और जिम्नोस्पर्म की और क्वालिटीज़ ये होती हैं कि ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम इनका कोन्स में होता है, अनक्लोज्ड या फिर नेकेड सीड्स होते हैं, निडल लाइक इनकी लीव्स होती हैं और इनकी वुड जो है वो सॉफ्ट वुड होती है।
ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा कि ये सारी चीज़ें जिम्नोस्पर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फंजाई आर द प्लांट्स दैट लैक, फंजाई वो प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या नहीं होता, तो आंसर है क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होती है उसका काम होता है कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और फिर उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं होता, वो अपना फूड कहाँ से लेती है, तो वो अपना फूड डेड मैटर से लेती है। ठीक है, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्कुलर प्लांट, इनमें से कौन सा प्लांट जो है वो वेस्कुलर प्लांट है, तो इसका आंसर है हमारा फर्न। जो वेस्कुलर प्लांट हैं उनको ट्रैकियोफाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रैकियोफाइट्स, जो ट्रैकियोफाइट्स हैं वो, ठीक है, वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। और वेस्कुलर प्लांट में वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जैसे कि जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया। तो जो जाइलम और फ्लोएम है, जाइलम वाटर के लिए होता है और फ्लोएम फूड के लिए होता है। जाइलम स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। याद रखने का तरीका ये है कि जब आप फ्लोएम पढ़ते हो ना, फ्लोएम, ठीक है, जब आप फ्लोएम पढ़ते हो तो ऐसे पढ़ोगे ना, फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम, ठीक है। और फा से ही आपका फूड है, तो आप याद रखना कि फा से फूड, फा से फ्लोएम। तो इस तरीके से आपको ये याद रह जाएगा। फिर दूसरा जो बचा हुआ वो वाटर वाटर का हो गया। फिर द लॉन्गेस्ट लिविंग ट्री इज, सबसे लंबा लिविंग ट्री कौन सा है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा स्यूकोया, स्यूकोया। ठीक है, ये नेटिव है कैलिफोर्निया का। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि द प्लांट ऑफ पीज, जो पीज हैं, जो मटर हैं, उनके प्लांट क्या होते हैं। ठीक है, तो मटर के पौधे क्या होते हैं, तो मटर के पौधे हर्ब्स होते हैं। ठीक है, और जो पी है ना, उसका जो क्या कहते हैं, जो साइंटिफिक नेम है या फिर इसको बोटेनिकल नेम बोलते हैं ना, बोटेनिकल नेम, तो इसका बोटेनिकल नेम जो है वो है पीसम सैटिवम। ठीक है, और ये एक डाइकोटिलेंडस, ठीक है, एक डाइकोटिलेंडस जो होता है इसका प्लांट होता है। मतलब कि इसके सीड्स में दो दो वो निकलते हैं। जब जब ये इसका सीड से अंकुरित होता है, स्प्राउट्स बनते हैं, तो दो पत्ते निकलते हैं अलग अलग। ठीक है, फिर आया बिगेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ा फ्लावर वर्ल्ड का क्या है, तो इसका नाम है रफेशिया। ठीक है, रफेशिया अर्नोल्डी। ठीक है, ये सबसे बड़ा फ्लावर है वर्ल्ड का। ये इंडोनेशिया में पाया जाता है और ये पैरासिटिक प्लांट है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, द एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल्स इज, कौन सा एनिमल है जिसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं है, तो उसका आंसर है हमारा अर्थवॉर्म। ठीक है, अर्थवॉर्म का जो ब्लड सर्वेस्कुलर सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप का होता है। और इसका जो रेड कलर है ब्लड का, उससे उसका उसकी रीजन ये होता है कि इसका हेमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन, वो प्लाज्मा में डिजोल्व होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आर्कियोप्टेरिक्स इज, ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, तो ये क्या है, तो ये एक ओल्डेस्ट वर्ड ऑफ जुरासिक एज है। आर्कियोप्टेरिक्स एक ओल्डेस्ट वर्ड है जुरासिक एज की। ठीक है, तो हमने देखा कि आर्कियोप्टेरिक्स जो है ओल्डेस्ट वर्ड ऑफ जुरासिक एज है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डॉल्फिन्स आर क्लासिफाइड इन, तो डॉल्फिन्स जो है वो किस में क्लासिफाई होती हैं, मतलब कि वो मैमल हैं या फिर क्या वो एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, क्या हैं। ठीक है, तो डॉल्फिन्स जो हैं वो मैमल्स होती हैं। क्या होती हैं डॉल्फिन्स, मैमल्स। मैमल्स क्यों होती हैं, क्योंकि वो जो हैं पानी में रहती हैं तो फिश की तरह होती हैं, बट दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स, और वो मिल्क लैक्टेट करती हैं। ठीक है, तो और डॉल्फिन्स जो हैं उनको, जो मरीन मैमल हैं, तो मरीन मैमल्स को और क्या बोलते हैं, तो सेटासियंस बोलते हैं। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फ्लाइटलेस वर्ड फाउंड इन न्यूजीलैंड इज, जो फ्लाइटलेस वर्ड जो न्यूजीलैंड में पाई जाती है उसका नाम है कीवी। फिर अगला क्वेश्चन है, द लेटेस्ट प्रीडिसेसर ऑफ मॉडर्न मैन, तो जो मॉडर्न मैन है उसका जो लेटेस्ट प्रीडिसेसर है वो है क्रो मैग्नन मैन। ठीक है, और ये रहा था, मतलब इसका जो टाइम था, टाइम पीरियड जब वो रहा था, तो वो था पैलियोलिथिक एज। ठीक है, जिसको हम स्टोन एज भी बोलते हैं। ठीक है, ये स्टोन एज के टाइम पे ये आदमी क्रो मैग्नन मैन जो है जीवित हुआ करता था।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि आउट ऑफ वाटर द फिश डाई, जो फिश होती है वो पानी के बाहर मर जाती है, क्यों? उसकी रीज़न है कि वो इनहेल नहीं कर पाते। उसका वजह ये है कि जो उनके जाइल्स होते हैं वो ड्राई अप, सूख जाते हैं और वो फंक्शन नहीं कर पाते। ठीक है, और इस वजह से वो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो जो है आउट ऑफ वाटर, इस वजह से फिश की जो डेथ हो जाती है। तो मेंबर, अगला क्वेश्चन है कि मेंबर ऑफ वी कॉलोनी रिकॉग्नाइजेज वन अनदर हाउ। तो इसका आंसर है बाई डांस। वो लोग डांस, जो वीज कॉलोनी के जो मेंबर हैं एक दूसरे को डांस करके जो है रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ठीक है, इनमें से कौन सा एनिमल जो है जो कि कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा टॉर्टॉइज। अब कोल्ड ब्लडेड एनिमल वो एनिमल होते हैं कि जिनके पास ये एबिलिटी नहीं होती कि अगर एनवायरनमेंट चेंज हो तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर वो चेंज कर ले। ठीक है, इस वजह से ये जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, कभी भी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में तुम्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल नहीं मिलेंगे कि बहुत ठंडे में या बहुत गर्म में। ठीक है, ये जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है इनको ना हम लोग पाइकिलोथर्मिक, ठीक है, पाइकिलोथर्मिक भी बोलते हैं। शार्क भी जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल ही हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेट ऑफ एन एडल्ट एलिफेंट इज, एक एडल्ट एलिफेंट का वेट कितना है, होता है? तो ये 5,000 किलो होता है, 5 टन। ठीक है, तो 5,000 किलो का जो है एक एलिफेंट होता है, और ये जो एलिफेंट है, एडल्ट एलिफेंट, वो लार्जेस्ट लिविंग मैमल ऑन अर्थ है। ठीक है, अभी के टाइम पे जो सबसे बड़ा मैमल अर्थ पे जी रहा है वो एलिफेंट ही है, एडल्ट एलिफेंट। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि एम्फीबियंस रिफर्स टू, एम्फीबियंस किसको बोलते हैं? तो वो जानवर जो जमीन और पानी दोनों में रह लें उनको बोलते हैं एम्फीबियंस। तो आंसर हो गया डी, एनिमल्स दैट लिव्स बोथ ऑन वाटर एंड लैंड। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, इन लाइकेंस क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर लिव टुगेदर। ठीक है, तो कौन से पार्टनर हैं क्लोरोफिल कंटेनिंग जो कि साथ साथ रहते हैं? तो इसका आंसर है हमारा सी, एल्गी एंड फंगस। अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, अगर फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं है तो वो खाना नहीं बना सकती, पर एल्गी के पास होता है। तो फंगस जो है क्या प्रोवाइड करता है? फंगस प्रोवाइड करता है शेल्टर, वाटर एंड मिनरल। और जो एल्गा है, ठीक है, जो प्रोसेस फूड को प्रोसेस करता है फोटोसिंथेसिस पे, और वो प्रोवाइड करता है। तो ये इनका क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर का लिविंग टुगेदर है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो इस जो करेक्टली मैच्ड नहीं है वो ये है, थिक एंड हार्ड स्टेम विद ब्रांचिंग नियर द बेस, उसको ट्री बोलते हैं, ऐसा नहीं है, उसको बोलते हैं श्रब। ठीक है, श्रब ऐसी होती हैं, इस तरीके से झाड़ियां फैलती हैं। ठीक है, क्रीपर क्या होती हैं, वो लताएं होती हैं सीधी खड़ी नहीं हो पाती, उनके स्टेम में इतनी ताकत नहीं है कि वो सीधे सामने ऊपर जाएं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं क्रीपर। वीक स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा वाला पेटियोल है। पेटियोल क्या होता है कि जो ये स्टेम है ना, स्टेम से ये लीफ है, तो स्टेम और लीफ के बीच में जो डंडी होती है जिससे वो जुड़ा होती है लीफ, उसको हम बोलते हैं पेटियोल। तो ये सारे सही कनेक्शन है, बस ए गलत है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि व्हाट आर सॉल्ट लविंग प्लांट्स कॉल्ड। जो सॉल्ट लविंग प्लांट्स हैं उनको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो सॉल्ट लविंग प्लांट को हम बोलते हैं हेलोफाइट्स। क्या बोलते हैं? सॉल्ट लविंग प्लांट्स को हेलोफाइट्स। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या है, तो सबसे फेवरेट एग्जाम्पल हेलोफाइट्स का होगा मैनग्रूव्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्लांट्स विच ग्रो ऑन सेलाइन सॉइल। जो सेलाइन सॉइल मतलब कि सॉल्टी सॉइल पे जो ग्रो होते हैं, तो उनको भी हम क्या बोलेंगे? हेलोफाइट्स। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, जनरली स्टेम कटिंग इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ। स्टेम कटिंग किस लिए यूज होती है? तो स्टेम कटिंग इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ शुगर केन। जो गन्ना है उसकी खेती होती है शुगर स्टेम कटिंग के प्रोसेस के थ्रू। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो
जनरेशन ऑफ प्लांट लाइक मदर प्लांट की तरह जो नए प्लांट को जनरेट करना, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग या स्टेम कटिंग, जो हिंदी में इसको कलम लगा के बोलते हैं ना। तो इसमें क्या होता है कि जो एक ट्री होता है, एक प्लांट है कोई, ठीक है, और दो प्लांट हैं, तो अगर हमें प्लांट ए की तरह प्लांट बी भी चाहिए, तो हम इसमें क्या करते हैं कि प्लांट बी को ऐसे क्रॉप कर देते हैं और इसकी एक स्टेम यहाँ से काटते हैं और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लांट बी है, इसकी कलम लगा, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, दूसरी प्लांट को ग्राफ्ट कर देते हैं, ए को। तो जो A1 है ना, यहाँ से वो उठ के यहाँ लग गया बी के ऊपर। तो अब जो ये प्लांट बी था ना, ये बी ना रह के क्या बन जाएगा, ये अल्टीमेटली इट विल बिकम ए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। फिर अगला क्वेश्चन है कि इन माइकोर हेजल एसोसिएशन द एडवांटेज ऑफ प्लांट इज, माइकोर हेजल एसोसिएशन में प्लांट का क्या एडवांटेज होता है, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर है डी, इंक्रीज्ड मिनरल एब्जॉर्प्शन एंड डिसीज प्रोटेक्शन, ठीक है। तो माइकोरहेजल जो वो होता है, क्या कहते हैं, एडवांटेज ऑफ प्लांट होता क्या है, तो ये एक एसोसिएशन होता है बिटवीन प्लांट रूट्स एंड सॉइल फंजाई। जो प्लांट की जो रूट्स होती हैं और सॉइल की जो फंजाई होती हैं, उनके बीच जो एसोसिएशन होता है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइकोरहेजल एसोसिएशन, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, तो जाइलम का क्या फंक्शन है, ठीक है। प्लांट्स में जाइलम क्या काम करता है, तो इसका आंसर है ए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल, जो वाटर और डिजॉल्व मिनरल हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना। एक और फंक्शन है इसका कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है जाइलम। फिर अगला क्वेश्चन है, हु वाज फर्स्ट टू यूज कैरेक्टरिस्टिक वेस्कुलर टिश्यूज इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, जो प्लांट को क्लासिफाई किया था उसमें वेस्कुलर टिश्यूज को भी यूज करना, कि इसमें जाइलम होता है, इसमें फ्लोएम होता है, तो इसको किसने पहली बार जो है यूज किया था, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा एपी डी कॉन्डोल, ठीक है। एपी डी कॉन्डोल जो है वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या कहते हैं वेस्कुलर टिश्यूज की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी क्लासिफिकेशन में यूज किया था, ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द पार्ट विच वी ईट इन मैंगो, तो मैंगो में हम कौन सा पार्ट खाते हैं, तो इसका आंसर है हमारा मीजोकॉर, ठीक है। हम प्लांट में जो मैंगो है उसमें मीजोकार्प खाते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये मैंगो हमने बनाया, ठीक है, थोड़ा सा गंदा सा मैंगो है, ठीक है, तो अब जो इसकी आउटर कवरिंग है ना, इसको हम बोलते हैं एपिकार्प, और जो इसके अंदर जो गुठली रहती है, ठीक है, जो इसका सीड है, उसकी आउटर लेयर को हम बोलते हैं एंडोकार्प, एंडोकार्प, ठीक है। और ये जो फ्लैश इसका जो होता है, पल्प होता है, ये जो पल्प है, तो पल्प को हम कहते हैं मीजोकार्प। तो जो हमारा जो आम है उसमें हम क्या खाते हैं, तो उसमें हम मीजोकार्प को खाते हैं, ठीक है। टर्मरिक पाउडर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ टर्मरिक प्लांट, तो जो टर्मरिक प्लांट है उसके किस पार्ट से हम टर्मरिक पाउडर बनाते हैं, तो इसका आंसर है कि जो टर्मरिक प्लांट है वो एक अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है। अब अंडरग्राउंड स्टेम और कौन कौन सी, जैसे पोटैटो हो गई, जिंजर हो गई, ओनियन, गार्लिक, तारो, ये सारी ना स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है। तो जो टर्मरिक प्लांट है वो हम उसमें स्टेम खा रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो जैसे ड्राइड फूड हो गया या ड्राइड फ्रूट हो गया, ड्राइड रूट हो गई, सीड हो गया, तो ये सारे गलत हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया नन ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव। फिर अगला क्वेश्चन है द एक्चुअल साइट ऑफ डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इनसाइड साइटोप्लास्ट, साइटोप्लास्ट के अंदर जो डार्क रिएक्शन होती है उसकी एक्चुअल साइट क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा स्ट्रोमा, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये है
डार्क रिएक्शन की एक्चुअल साइट, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है वर्ड्स आर टिपिकली फाउंड, ठीक है, जो वर्ड्स होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका आंसर है कि बर्ड्स जो हैं वो बेस ऑफ लीव्स में भी पाई जाती हैं और टिप ऑफ ब्रांचेस, ब्रांचेस की टिप में और लीव्स की बेस में, दोनों में बर्ड्स पाई जाती हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर? तो इन सब में जो है क्लोरोफिल में इस्तेमाल होता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। क्लोरोफिल क्या के लिए यूज होती है? तो क्लोरोफिल इज यूज्ड फॉर एब्जॉर्बिंग लाइट। क्लोरोफिल का काम क्या है कि लाइट को एब्जॉर्ब करना और फिर उसको लाइट से केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करना। Which among the following is the character of chloroplast which makes them qualified to self-replicate? तो इसमें कौन सा कैरेक्टर है क्लोरोप्लास्ट का जो उनको अलाउ करता है ताकि वो खुद को सेल्फ रेप्लिकेट कर सकें, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, प्रेजेंस ऑफ बोथ डीएनए एंड आरएनए। जो क्लोरोफिल होते हैं उसमें क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उसमें डीएनए और आरएनए दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, और उसमें आरएनए प्राइमर्स जो होते हैं वो डीएनए सिंथेसिस को इनिशिएट करते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि दो क्लोरोप्लास्ट में डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, इसलिए वो सेल्फ रेप्लिकेट कर पाते हैं खुद को, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच वाटर रीचेस ग्रेट हाइट्स इन ट्रीज बिकॉज ऑफ सक्शन पुल कॉज्ड बाई? तो किस सक्शन पुल की वजह से वाटर जो है ग्रेट हाइट में पहुंचता है, ठीक है। तो इसका आंसर है क्या कहते हैं कि ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन की वजह से एक सक्शन क्रिएट होता है, तो उसकी वजह से जो है एक वाटर जो है नीचे से खिंचता रहता है, सक्शन होता रहता है उसका, और वो ऊपर पहुंचता रहता है। अच्छा, ट्रांसपिरेशन जो होता है ये होता है लीव्स से, ठीक है। उसकी पत्तियां जो होती हैं उसमें स्टोमेटा होता है, ठीक है। तो वहाँ जब वो स्टोमेटा खुलते हैं, ज़्यादा पानी होता है तो स्टोमेटा खुलते हैं, तो वो एवोपरेट कर जाता है पानी वहाँ से, तो एक सक्शन क्रिएट होता है और पानी जो है ऊपर की तरफ पेड़ में रूट्स से ऊपर की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ट्रांसपिरेशन। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है द स्टोमेटा ओपन और क्लोज ड्यू टू चेंज इन, ठीक है। स्टोमेटा खुलता है या बंद होता है क्यों? ड्यू टू चेंज इन, इसका आंसर आ जाएगा अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल्स। तो जो सेल होती हैं उनमें जब वाटर कम या ज़्यादा होता है तो जो सेल्स होती हैं वहाँ उनको बोलते हैं गार्ड सेल। तो गार्ड सेल्स जब पानी से भर जाती हैं ना तो वो टर्गेट हो जाती हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है तो वहाँ से ट्रांसपिरेशन स्टार्ट होने लगता है, पानी बाहर जाने लगता है। और जब वो उसमें पानी कम होता है तो वो श्रिंक हो जाती हैं, तो स्टोमेटा की ओपनिंग बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये रोल रहता है वाटर का वहाँ की सेल्स में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो कौन सी लाइट की वेवलेंथ जो है क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है? तो इसका आंसर है रेड एंड ब्लू। रेड एंड ब्लू कलर की जो लाइट है, तो ये रेड वाली लंबी वेवलेंथ होती है और ब्लू वाली छोटी वेवलेंथ होती है। अच्छा, ग्रीन लाइट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होती, रिफ्लेक्ट होती है, इसीलिए जो हमको ट्रीज हैं वो ग्रीन दिखाई देते हैं, ठीक है। ट्रीज हमको ग्रीन दिखाई देते हैं क्योंकि ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है प्लांट, ट्रीज। फिर अगला क्वेश्चन है पॉलिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज। जो पॉलिनेशन है उसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो उसका आंसर है हमारा ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो एंथर से उठ के पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पे जाते हैं। तो ये कोई पौधा होता है उसमें दोनों ही पार्ट प्रेजेंट होते हैं, एंथर, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कई बार सारे प्लांट में इस तरीके से छोटा छोटा ये जो रहता है ये एंथर बोलता है इसको, और जो बीच में ये रहता है ये स्टिग्मा होता है। तो ये एंथर से पॉलन ग्रेन्स उठेंगे और कोई दूसरा ऐसा ही प्लांट होगा जिसमें स्टिग्मा होगा ऐसा सा, तो उस पे जाके ये बैठेंगे, ठीक है। तब उसको बोलते हैं हम पॉलिनेशन, ठीक है। इस वाले पे जो आएंगे वो किसी और स्टिग्मा से आएंगे, एंथर से आएंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टेम्स ऑफ प्लांट हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, इट ऑल्सो हेल्प इन, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो स्टेम होता है प्लांट का वो हेल्प करता है, क्या कहते हैं कि फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने में ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट को। तो और ये क्या करता है? तो इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे गलत हैं, जैसे कि स्टोरिंग ऑफ फूड,
शेपिंग ऑफ प्लांट, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस। तो इस तरीके से ये नन ऑफ द अबव ये सेलेक्ट हुआ, क्योंकि जो स्टेम है उसका काम, मेजर काम ये रहता है कि वो ट्रांसपोर्ट करे, ठीक है, वाटर, मिनरल और इन सबको। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ग्रीन प्लांट हैं वो क्या एब्जॉर्ब करते हैं? तो ये तो मतलब बहुत ही ईजी है कि CO2, वो CO2 एब्जॉर्ब करते हैं और ग्लूकोज और क्या कहते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है वाटर इन प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड बाई, तो हमने कई बार देख लिया कि वाटर प्लांट में जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है और जाइलम स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसका दूसरा बचा हुआ कौन सा है? फ्लोएम, जो कि फूड देता है, फूड कैरी करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, तो इसमें से क्लोरोफिल का कंपोनेंट कौन सा नहीं है, ठीक है। तो क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल होता है वो इस तरीके से होता है कि एक बीच में, एक सेंटर में एक मैग्नीशियम होती है, उसके बाद एक पॉरफिरिन की एक रिंग होती है जिसमें कि नाइट्रोजन होता है, उसके बाद फिर कार्बन होता है और उस कार्बन से अटैच होते हैं हाइड्रोजन। तो इसमें देखो, कार्बन मिल गया, मैग्नीशियम मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया, क्या नहीं है? कैल्शियम। तो कैल्शियम नहीं है कंपोनेंट क्लोरोफिल का, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द क्लोव आ स्पाइस इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट, तो जो है क्लोव जो है वो फ्लावर वट से जो है ली जाती है। अगला क्वेश्चन है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग जो है अच्छा, क्लोड जो है ये मिर्टासिया, मिर्टासिया करके जो है फैमिली है उसको बिलोंग करती है, हो सकता है अगली बार पूछ ले। फिर अगला क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फ्रूट, इनमें से कौन सा ट्रू फ्रूट नहीं है? तो एप्पल जो है इसमें ट्रू फ्रूट नहीं है। तो डिफरेंस क्या होता है फ्रूट और ट्रू फ्रूट में, फॉल्स फ्रूट में और ट्रू फ्रूट में? तो जो फ्रूट होता है वो डेवलप करता है ओवरीज से, ठीक है, और फॉल्स फ्रूट जो है वो प्लांट के किसी दूसरे पार्ट से डेवलप कर जाता है ओवरीज को छोड़ के। तो ट्रू फ्रूट या फ्रूट उसको बोलते हैं जो ओवरीज से डेवलप करे। यहाँ पे हमारा आंसर है ए, एप्पल। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा जिंजर इज अ स्टेम एंड नॉट अ रूट, जिंजर एक स्टेम है और रूट नहीं है, ठीक है। बिकॉज, ऐसा क्यों है कि जिंजर स्टेम है रूट नहीं है? इसका रीजन ये है कि इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स, इसमें नोड्स हैं और इंटरनोड्स हैं, और वो प्लांट जिसमें स्टेम्स होता है बिलो द ग्राउंड लेवल उनको बोलते हैं राइजोम, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है जिसमें स्टेम जो है वो ग्राउंड के नीचे रहती है, उनको राइजोम बोलते हैं, ठीक है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, जो फोटोसिंथेसिस है उसका बाई प्रोडक्ट क्या है? तो अभी हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के ऊपर जब सनलाइट मिलती है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल तो हमको मिलता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ठीक है। अब ग्लूकोज के लिए तो सारा काम हो ही रहा है क्योंकि ग्लूकोज इज द फूड, तो बचा क्या, बाई प्रोडक्ट क्या रह गया? तो O2, तो हमारा आंसर हो गया O2। तो इस तरीके से हमने कवर कर लिए हैं 50 क्वेश्चन। अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, उसमें हम आगे के 50 क्वेश्चन कवर करें, ठीक है। तब तक के लिए कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप रिवाइजिंग एवरीथिंग वट एवर यू हैव लर्न। बाय बाय।